प्रयागराज की तंग गलियों में, जहां सदियों पुरानी इमारतें अपनी रहस्यमयी कहानियां छिपाए बैठी हैं, एक ऐसी ही हवेली मौजूद थी, गुलाब निवास। हवेली अब वीरान हो चुकी थी, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच इसकी दीवारें अनगिनत अफवाहों और डर की फुसफुसाहटों से गूंजती थीं। कहा जाता था कि इस हवेली में एक कमरा ऐसा है जो कभी नहीं खुलता, और जिसने भी उसे खोलने की कोशिश की वह या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं लौटा। अमन, एक युवा वीडियोग्राफर और शहरी खोजकर्ता, हमेशा से ही ऐसी रहस्यमयी जगहों के प्रति आकर्षित रहा था। उसने गुलाब निवास और उसके रहस्यमय कमरे के बारे में सुना और उसका रोमांच जाग उठा। उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा और अपने YouTube चैनल के लिए एक सनसनीखेज वीडियो बनाएगा। एक धुंधली सुबह अमन अपने कैमरे और कुछ जरूरी उपकरणों के साथ गुलाब निवास पहुंचा। हवेली का मुख्य दरवाजा बुरी तरह जर्जर हो चुका था और उसे धक्का देते ही वह चर्राहट की आवाज के साथ खुल गया। अंदर का मंजर और भी डरावना था। धूल की मोटी परत हर चीज पर जमी हुई थी, मकड़ियों के जाले हर कोने में फैले थे और हवा में एक अजीब सी बासी गंध तैर रही थी। अमन ने धीरे धीरे हवेली के अंदर कदम रखा। हर कमरे में अतीत की खामोश चीखें गूंज रही थीं। टूटे हुए फर्नीचर, बिखरे हुए कागजात और दीवारों पर उखड़े हुए रंग अतीत की कहानी बयां कर रहे थे। अमन अपने कैमरे से हर चीज को रिकॉर्ड करता रहा। उम्मीद थी कि उसे कोई ऐसा सुराग मिल जाए जो उसे उस रहस्यमय कमरे तक ले जाए। काफी देर तक भटकने के बाद अमन को हवेली के सबसे ऊपरी मंजिल पर एक बंद दरवाजा दिखाई दिया। यह बाकी दरवाजों से अलग था। यह मजबूत लकड़ी का बना था और इस पर लोहे की मोटी जंजीरें लिपटी हुई थीं, जिन पर जंग लगी हुई थी। दरवाजे पर कोई हैंडल नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा ताला लगा हुआ था जो सदियों पुराना लग रहा था। अमन समझ गया कि यही वह रहस्यमय कमरा है जिसके बारे में उसने सुना था। अमन ने एक गहरी सांस ली और धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा एक कर्कश आवाज के साथ खुला और अंदर अंधेरा छाया हुआ था। एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका बाहर निकला, जिससे अमन की रोंगटे खड़े हो गए। अमन ने अपनी टॉर्च जलाई और कमरे के अंदर रोशनी की। कमरे का दृश्य सामान्य था। एक पुरानी मेज, एक टूटी हुई कुर्सी और दीवार पर धूल से सनी हुई एक तस्वीर। लेकिन फिर अमन की नजर कमरे के बीचों बीच रखे एक अजीब संदूक पर पड़ी। संदूक लकड़ी का बना था और उस पर कुछ रहस्यमय आकृतियां खुदी हुई थीं। अमन उत्सुकता से संदूक के पास गया और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। संदूक बुरी तरह से बंद था और उसे खोलने में काफी मुश्किल हो रही थी। आखिरकार काफी प्रयास के बाद संदूक का ढक्कन खुल गया। अंदर जो कुछ भी था उसे देखकर अंशुल हक्का बक्का रह गया। संदूक में कुछ पुरानी डायरियां, कुछ पीले पड़ चुके पत्र और एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा रखा हुआ था। अमन ने एक डायरी उठाई और उसके पन्ने पलटने लगा। डायरी किसी रमाकांत वर्मा नाम के व्यक्ति की थी, जो इस हवेली का मालिक था। डायरी में रमाकांत ने अपनी जिंदगी के बारे में लिखा था और धीरे धीरे अमन को पता चला कि रमाकांत एक रहस्यमय खोज में जुटा हुआ था। डायरी के पन्नों में एक प्राचीन खजाने का जिक्र था जो प्रयागराज के किसी गुप्त स्थान पर छिपा हुआ था। रमाकांत उस खजाने को ढूंढने के लिए वर्षों से प्रयास कर रहा था और ऐसा लगता था कि वह उस कमरे में बैठकर ही अपनी खोज से संबंधित शोध करता था। अमन ने दूसरी डायरी उठाई। यह डायरी रमाकांत की पत्नी लक्ष्मी देवी की थी। लक्ष्मी देवी ने अपनी डायरी में हवेली में होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में लिखा था। उसने जिक्र किया था कि रमाकांत की खोज धीरे धीरे एक जुनून में बदल गई थी और वह रात रात भर कमरे में बैठकर कुछ रहस्यमय मंत्रों का जाप करता रहता था। लक्ष्मी देवी ने अपनी डायरी में यह भी लिखा था कि एक रात उसने रमाकांत को संदूक के पास कुछ अजीब और गरीब रस्म करते हुए देखा था। उसके हाथ में एक चमकती हुई चीज थी और वह कुछ ऐसी भाषा में बोल रहा था जिसे लक्ष्मी देवी समझ नहीं पाई थी। उस रात के बाद से रमाकांत का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया था। वह गुमसुम रहने लगा था और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर दिखाई देता था। फिर एक दिन रमाकांत रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। लक्ष्मी देवी ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद लक्ष्मी देवी भी रहस्यमय परिस्थितियों में मर गई। स्थानीय लोगों ने हवेली को शापित घोषित कर दिया और तब से वह वीरान पड़ी हुई थी। अमन के रोंगटे खड़े हो गए थे। क्या रमाकांत को खजाना मिल गया था? और उसके साथ क्या हुआ था? लक्ष्मी देवी की मौत का रहस्य क्या था? अमन ने संदूक से लकड़ी का छोटा बक्सा निकाला। वह बक्सा ताले से बंद था। अंशुल ने उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत मजबूत था। आखिरकार उसने मेज पर पड़ी एक भारी पत्थर उठाई और बक्से पर दे मारा। बक्सा टूट गया और उसके अंदर से एक छोटा सा पत्थर निकला।
पत्थर अजीब तरह से चमक रहा था और उसमें कुछ रहस्यमय निशान बने हुए थे। जैसे ही अमन ने पत्थर को छुआ, उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई और उसे ऐसा लगने लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घूर रही हो। कमरे की बत्तियां टिमटिमाने लगीं और बाहर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। अमन डर गया। उसे एहसास हुआ कि वह किसी बहुत खतरनाक चीज से उलझ गया है। उसने तुरंत पत्थर को वापस बक्से में रखा और कमरे से भागने लगा। जब वह हवेली से बाहर निकला तो उसने पीछे मुड़कर देखा। हवेली की खिड़कियों में उसे कुछ धुंधली आकृतियां दिखाई दीं, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अंशुल बिना रुके भागता रहा और उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस रात अमन ने अपने होटल के कमरे में बैठकर डायरियां और पत्र पढ़े। उन्हें पढ़कर उसे पता चला कि रमाकांत जिस खजाने की तलाश कर रहा था, वह कोई साधारण धन दौलत नहीं था। वह एक प्राचीन कलाकृति थी जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें अपार शक्ति निहित थी। रमाकांत ने गलती से उस शक्ति को जगा दिया था और वही उसकी और उसकी पत्नी की मौत का कारण बनी थी। वह रहस्यमय कमरा उस शक्ति का केंद्र बन गया था और जिसने भी उसे खोलने की कोशिश की, वह उसके श्राप का शिकार हो गया। अमन ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को दुनिया के सामने लाएगा। उसने हवेली में रिकॉर्ड किए गए वीडियो फुटेज और डायरी में लिखी बातों को मिलाकर एक वीडियो बनाया और उसे अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया। वीडियो रातों रात वायरल हो गया। लोगों ने गुलाब निवास और उसके रहस्यमय कमरे के बारे में खूब बातें की। कुछ लोगों ने अमन की कहानी पर विश्वास किया तो कुछ ने उसे मनगढ़ंत बताया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद प्रयागराज में कुछ अजीब और घटनाएं होने लगी। जिन लोगों ने अमन के वीडियो को देखकर गुलाब निवास जाने की कोशिश की, वे या तो लापता हो गए या फिर मानसिक रूप से परेशान हो गए। अमन समझ गया कि हवेली का रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है। वह उस शक्ति को हमेशा के लिए शांत करना चाहता था। उसने कुछ स्थानीय विद्वानों और तांत्रिकों से संपर्क किया और उनकी मदद से वह उस प्राचीन कलाकृति के बारे में और जानकारी जुटाने लगा। उसे पता चला कि उस कलाकृति को वापस उसके गुप्त स्थान पर स्थापित करना होगा, तभी हवेली का श्राप खत्म होगा। अमन ने एक बार फिर गुलाब निवास जाने का फैसला किया। इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ कुछ अनुभवी लोग भी थे जो रहस्यमयी शक्तियों के बारे में जानते थे। वे सभी सावधानी से हवेली के अंदर दाखिल हुए और उस रहस्यमय कमरे तक पहुंचे। कमरे में अभी भी वही संदूक और वह छोटा बक्सा रखा हुआ था। अमन ने सावधानी से बक्से को खोला और उस चमकते हुए पत्थर को बाहर निकाला। विद्वानों ने कुछ मंत्र पढ़े और अनुष्ठान किए। फिर उन्होंने अमन को बताया कि पत्थर को वापस उसी स्थान पर ले जाना होगा जहां से रमाकांत ने उसे निकाला था। डायरियों में उस गुप्त स्थान का जिक्र था, प्रयागराज के बाहरी इलाके में स्थित एक प्राचीन मंदिर की गुप्त गुफा। अमन और उसके साथी उस मंदिर की ओर रवाना हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने गुप्त गुफा की तलाश की और आखिरकार उन्हें वह स्थान मिल गया। विद्वानों ने फिर से कुछ अनुष्ठान किए और अमन ने उस चमकते हुए पत्थर को गुफा के अंदर वापस रख दिया। जैसे ही पत्थर को अपनी जगह पर रखा गया, हवेली से आने वाली अजीबोगरीब आवाजें बंद हो गईं। हवा में घुली हुई ठंडक गायब हो गई और ऐसा लगने लगा जैसे सदियों पुराना कोई बोझ उतर गया हो। अमन और उसके साथी सुरक्षित रूप से वापस लौट आए। गुलाब निवास का रहस्य आखिरकार शांत हो गया था। अमन ने एक और वीडियो बनाया जिसमें उसने पूरी कहानी बताई और लोगों को चेतावनी दी कि वे कभी भी ऐसी रहस्यमयी शक्तियों से खेलने की कोशिश न करें। उसका चैनल और भी लोकप्रिय हो गया, लेकिन अंशुल ने फिर कभी किसी भूतिया या रहस्यमयी जगह पर जाने की हिम्मत नहीं की। उसने जान लिया था कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें अनसुलझा ही रहने देना बेहतर होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे ही कहानियों का आनंद ले सके और साथ ही इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी साझा करें जिनको ऑडियो स्टोरी सुनना पसंद है।